मोदी जी को केवल समझाने आए हैं, बताने आए हैं। आप परिवार के बड़े हैं मोदी जी, हम लोग छोटे हैं। आपको केवल बताने आए हैं, आपका वायदा आपको याद दिलाने आए हैं। जिस तरह से क्रिमिनल्स को मारा जाता है, एनकाउंटर किया जाता है, उस तरह से पुलिस थाने में बुलाकर एनकाउंटर किया गया। एक किसान अगर सुसाइड करने के लिए जाता है, वो 1 रुपए का अगर माचिस लेता है, तो उस माचिस में भी MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस के नाम पे टैक्स देता है, और उस टैक्स से हमारी यूनिवर्सिटी चलती है। ये सड़कों की सैर नहीं, अरे ये सड़कों की सैर नहीं। जो किसान 14 में वायदा किया था सबको 1.5 गुना स्वामीनाथन का रेट मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ हमारे यहाँ। आप नहीं कर पाए। आपका, हम नहीं कहते आपका जाने का समय आ गया, हम कहते हैं आपके कार्यकाल का समय आ गया। 5 साल का कार्यकाल हो तो समय आ गया। आगे हो नहीं हो, जो वायदा था इस कार्यकाल का था, इसको पूरा करो ना मोदी जी। अगर नहीं पूरा करोगे तो फिर दिक्कत आएगी ना, आपको दिक्कत आएगी, हमको दिक्कत आएगी, हम किसी और को पकड़ेंगे। अभी आप वो कर दो, और कैसे कर दो, आपके पास समय नहीं है। हमने वो कानूनी बिल बना के दे दिए हैं, पार्लियामेंट में पेश कर दिए हमारे साथियों ने। पढ़ लो उसको, हमसे बुला लो, कार्यकर्ताओं को बुला लो, सबको बुला के पूछ लो, ये देश का बिल है, और अगर बढ़िया है तो कर दो ना पास, और नहीं करना है अगर तो फिर बोल दो मैं नहीं कर सकता। ये मत कहो मैंने कर दिया। अगर आपने 1.5 गुना लागत का दाम दे दिया है वाकई, जो आप कहते हो बार बार, सच अगर ये हो तो फिर पास करने में दिक्कत क्या आ रही है आपको? और अगर जुमला है तो फिर तो दिक्कत आएगी ना। देखिए, इस देश में पिछले 20-25 साल में हम क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी किसान के हाथ से लेके कॉरपोरेट के हाथ में दे रहे हैं। ये आपका कृषि संकट है। और जो कर्जा, क्रेडिट, लोन किसान को देना है, वो पैसा भी दे रहा है कॉरपोरेट को दे रहा है, उससे आपका संकट है। Our comrades are come to here in Ramlila Maidan to agitate against the central government. Our demands are 7 points demands. We are organized 280 farmer organizations throughout India. We are come to here and then to demonstrate it in front of the parliament. Our demands are, first, our demands loan waiver from the farmers, borrowing loans from the individuals and the commercial banks and cooperative banks, and various loans are loan waiver is immediately we want. And then we want to introduce MS Swaminathan commissions or recommendations in the parliament committee. In the past 10 years, the MS Swaminathan recommendations are waiting here, because the recommendations announced by the farmers loans are waiver, and then to agriculture is safe in India. Our 115 crore peoples to livelihood in the dependent upon the agriculture. हमारी स्वामीनाथन को लागू होना था 2007 में, 11 साल पहले। तो 24,000 का जब 11 साल का आप दोगे हमें, तो कितना हो जाएगा भाई? 2.5 लाख से ऊपर हो जाएगा, 1 एकड़ का। और किसानों ने लोन लिया है, लिमिट दिया 1 लाख एकड़ का, 1.25 लाख एकड़ का। तो हमसे आपको ज्यादा देना पड़ेगा हमें। बैठोगे आमने सामने ना सरकार के लोग, लुट जाओगे तुम लोग, तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा। बाबुओं को जो देते हो कृषि प्रधान देश, हमें भी देना पड़ेगा। इसलिए मुक्ति की बात करते हैं, हम तुम्हें माफ करते हैं, तुम हमें मुक्त करो। हम माफ कर रहे हैं तुम्हें, तुमने हमें कम दिया है। आज तक उल्टा है, किसान यूं बैठा रहता है, अब किसान छीनेगा, अपना हक छीनेगा अपना। तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक जो 2 मुद्दों को लेकर के देश में चला रहे थे, अब जब सब मुद्दों को लेकर के चलाएंगे, और जब किसानों के पेंशन की बात किसानों तक पहुंचेगी कि हर किसान को जिस तरीके से हर कर्मचारी को मिलता है, उस तरीके का एक सोशल सिक्योरिटी की बात, सामाजिक सुरक्षा की जो बात है, वो जरूर होगी। और मुझको लगता है कि जो किसानों का अधिग्रहण का मामला, भू अधिकार आंदोलन जो हम लोगों ने बनाया, चलाया, उससे मोदी जी 3 बार वो लेकर के आए थे, आपको मालूम है अध्यादेश, लेकिन उसको पारित नहीं करा चुके। तो अब उसको रुकना पड़ेगा। जो मंसूर कांड हुआ, इसमें 6 किसानों के बच्चों को जिस तरह से क्रिमिनल्स को मारा जाता है, एनकाउंटर किया जाता है, उस तरह से पुलिस थाने में बुलाकर एनकाउंटर किया गया। तो हमने सोचा कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने पूरे देश के, मैं सती VM सिंह,
योगेंद्र यादव, हम सब मिलकर पूरे देश के सभी किसान नेताओं के साथ एक मीटिंग करवाकर हमने फैसला किया कि हम अब अकेले अकेले नहीं लड़ेंगे, पूरे देश के किसान नेताओं को एकजुट करके लड़ेंगे। जो किसान का काम करेगा। देखिए, ये कर्ज मुक्ति की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसानों ने कर्ज लिया है और इधर उधर ऐश करके खर्च कर लिया है। जो लागत लगाते हैं जब प्राकृतिक आपत्ति होती है, उनको कुछ राहत नहीं मिलता है और बैंक से हटके कहीं और से ज्यादा ब्याज में लाना पड़ता है और कर्जदारी ऐसे ही बढ़ जाती है। आज के साल में अगर हम बात करेंगे, कर्नाटक में बहुत भयंकर सूखा पड़ा है और तेलंगाना में 450 ब्लॉक्स में 300 ब्लॉक्स तक ड्राउट डिक्लेयर्ड। ऐसे ही तमिलनाडु में देखेंगे, अभी अभी साइक्लोन हुआ है और हम सुनते हैं कि पिछले हफ्ते में 2 सुसाइड हुए हैं किसानों की, कोकोनट फार्मर्स। तो ये जो कर्ज की बात जब हम उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश में डिजास्टर रिलीफ का नाम पे जो चलता है, क्रॉप इंश्योरेंस हो या डिजास्टर कॉम्पेंसेशन, कुछ सब्सिडी जो होते हैं, दोनों में किसान को कुछ भी राहत नहीं मिलता है। सिर्फ कंपनियों को पैसा देने का ये सब तरीके बनाए हैं। हम आम छात्रों का एक दायित्व बनता है किसान के साथ सॉलिडरिटी में आए और उनके आवाज में आवाज मिलाकर, उनके हाथों में हाथ डाल करके इस संघर्ष को पूरा करें।